की। गुरु महाराज जी धरती माता आवड़न होगा रीति कमजोर आवाज नहीं होनी चाहिए। एक बार और बोले भारत माता की। सर्वप्रथम माँ सरस्वती रे और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। गांव और ढाणी से आए हुए सभी मेहमानों को इस विधायी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और समस्त स्टाफ और सामने बैठा इस विद्यालय के अध्ययनरत मेरे सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज का दिन 15 अगस्त इस भारत के इतिहास में प्रथम पंक्ति और सर्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इस दिन हमारा देश 200-250 सालों की गुलामी को, अंग्रेजों की गुलामी को झेलते हुए जंजीरों को तोड़कर 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारत पर सिर्फ अधिकार है वो अंग्रेजों ने नहीं किए थे। समय समय पर ऐसे कई लोग आए थे जो भारत को तोड़ने का प्रयास किया था। इतिहास के विद्यार्थी बैठे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम सिकंदर आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद गजनी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, हुन आए थे, शक आए थे, कुशान आए थे, अलाउद्दीन खिलजी आया था, तैमूर आया था, बाबर आया था, अकबर आया था, औरंगजेब आया था, नादिर शाह आया था, बहादुर शाह जफर आया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में अंग्रेज आए थे। लेकिन भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो बहती हुई गंगा की धाराओं से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज का दिन सिर्फ मोबाइल पर स्टोरी और स्टेशन लगाने का दिन नहीं है। आज का दिन उन क्रांतिकारियों को, उन वीर पुरुषों को, इन महापुरुषों को सभी को याद करने का दिन है। आज से पहले इस भारत को आजाद कराने के लिए कई ऐसी महाशक्तियां थी, सबने बलिदान हुई थी। 23 साल के नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इसलिए चढ़ गए थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां है वो स्वतंत्रता की इस भट वृक्ष के नीचे अपना जीवन यापन आराम से कर सके। उसके मन में एक ही था कि करते हो देश से प्रेम तो हर पल करना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। उन शहीदों को याद करने का आज हम सब एकत्रित हुए। आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, आप काम कोई भी कर सकते हो, किस जगह पर कर सकते हो, लेकिन मन के अंदर हमेशा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। आज से पहले कई ऐसे भारत पर आक्रमण हुए तो बार बार इस लूटने का प्रयास किया था। किस जगह पर रहते हो जरूरी को नहीं, आप देश रे बॉर्डर पर जा पर आप देश री सेवा कर सकता, फौजी बने सही सेवा कर सकता, जरूरी को नहीं। मन के अंदर राष्ट्र भावना होनी चाहिए। आप अपने घर का कचरा किसी रोड पर मत फेंको, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। किसी के साथ रहकर उसके साथ दंगा छल कपट मत करो, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। अपने आप आस पास साफ सफाई रखे, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। और राष्ट्र की भावना प्रत्येक मन के अंदर, जागृति की चेतना प्रत्येक मानव के अंदर होनी चाहिए। हम सबका परम कर्तव्य बनता है। समय की ओर ध्यान रखते हुए गांव और ढाणी से आए हुए सभी मेहमानों का मैं पुनः इस विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2-3 जयकारा
मेरे साथ लगा ना, मैं जयकारा को निजी स्वार्थ के भाव से नहीं लगा तो यहाँ कायरा के चिताना के स्वरूप सर के नौजवान साथी है, वो इस इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, ये क्लिप वीडियो के माध्यम से उस फौजी तक पहुंचेगी तो उसका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि मैं अकेला देश के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे पीछे कायरा के पूरे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े। इसलिए 2-3 जयकारा, दोनों हाथ ऊपर करके, किसी का हाथ नीचा नहीं रहेगा। जो भी है देशभक्त बैठे दोनों हाथ ऊंचे करेंगे, सामने बैठे सभी महानुभावों से मेरा निवेदन रहेगा, देशभक्ति की चेतना में कोई भी पीछे ना रहे, कायरता के मेरा कोई निवेदन नहीं रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत